वित्त आयोग की टीम ने देवघर में निकाय प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सहायता अनुदान पर चर्चा। कल रांची में राज्य स्तरीय बैठक। सदस्यों ने बाबा धाम में की पूजा अर्चना। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में राजभवन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर परिचर्चा का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं को ससमय पूरा करने का दिया निर्देश। और धनबाद में झारखंड और बंगाल एटीएस की संयुक्त छापेमारी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुंगेर के 4 शातिर कारीगर समेत 6 गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए राज्यों का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया था। भारतीय सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया है। प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अलीपुरद्वार में ही सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है और आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ
सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। वित्त आयोग की टीम राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर है। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आज देवघर में संथाल परगना प्रमंडल के निकाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान सहायता अनुदान पर चर्चा हुई, साथ ही वित्तीय प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की गई। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बैठक को सार्थक बताया। ज्योग्राफी की भी बात करें तो साहेबगंज से ये बात आई कि गंगा है या डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये एक विशेष व्यवस्था की जरूरत है, या पूरे सभी 24 जिले में देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में जो व्यवस्था जो होना है वो सभी 24 जिले से अलग, इसका एक क्लैरिटी एक अलग है। तो इन चीजों पे अलग विशेष फोकस है और हम लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है कि देवघर में आगमन हुआ है और संथाल परगना और साथ ही देवघर के भी विषय वस्तु के बारे में चर्चा। इससे पहले वित्त आयोग की टीम के देवघर पहुंचने पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया और सदस्यों ने बाबा धाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। ठीक से रहे और एक अच्छा रिपोर्ट मिले, उन्नति हो और सबका बाबा बैजनाथ का शांति अर्थ के साथ में इनका पूजा हुआ और बाबा बैजनाथ को अभी हमारी महामंडलेश्वर जी पूजा करने आए हैं, उनसे पहले उन्होंने पूजा किया। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केवल शिक्षा सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। श्री गंगवार ने कहा कि इसमें शिक्षा से विकास और कौशल से आत्मनिर्भरता को भी शामिल किया गया है। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की भी प्रतिबद्धता दोहराई। देश में कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम देने के लिए आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हुआ है, जो 12 जून तक चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 15 दिवसीय अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। इस मिशन को साकार करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने तथा देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, यह हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ।
झारखंड समेत देश भर के 700 से अधिक जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान की शुरुआत के सिलसिले में रांची में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कृषि क्षेत्र के संवर्धन के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत रांची के मोराबादी स्थित दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ शामिल हुए और जागरूकता रथ को रवाना किया। बाजरा का खिचड़ी, मड़ुआ का रोटी, ज्वार का रोटी, बाजरा का खीर, ये सब तभी मोदी जी ने कहा कि 2023 मिलेट वर्ष, मोटा अनाज वर्ष। पूरी दुनिया ने मोटा अनाज वर्ष मनाया और आज देखो मोदी जी का इसके पीछे एक और संकल्प था कि मोटा अनाज कोई बड़ा किसान नहीं उगाता है, वो छोटे छोटे किसान। हमारे छोटे किसान भी आत्मनिर्भर हो। 29 मई से 12 जून तक देश भर के 700 से अधिक जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रांची के स्वामी भावेशानंद ने कहा कि इस अभियान से किसानों का विकास होगा और इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा। हमारा देश में शायद पहली बार ऐसा बहुत बड़ा तो पूरा देश में सब जिला में जितना कृषि विज्ञान केंद्र, जितना वैज्ञानिक केंद्र है, सब साइंटिस्ट सब मिल के पूरा गांव में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर किसान भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांव के खेतों तक पहुंचेंगे और मिट्टी की उर्वरा क्षमता से लेकर खेती की बारीकियों से अवगत कराएंगे। खरीद से पहले कौन कौन से बीजोपचार किए जा सकते हैं, कौन कौन सी प्रजातियां लगाई जा सकती हैं, ये लोग हर एक जिले का अलग अलग, हर एक प्रखंड का अलग अलग होगा। कौन कौन से बीज का मार्केटिंग के लिए कुछ इशू तो उसको कैसे किया जा सकता है, जो मिलेट्स है मिलेट्स को कैसे प्रमोशन किया जा सकता है। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य की जांच करना, संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने के लिए समय से क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करना और लैब टू लैंड के तहत कृषि प्रक्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज विभाग के कामकाज की अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को ससमय पूरा करने की हिदायत दी ताकि शहरी विकास को गति मिल सके। शराब घोटाला मामले के अनुसंधान के सिलसिले में एसीबी आईएएस विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव रहे गजेंद्र सिंह से पूछताछ कर रही है। एसीबी ने पूछताछ के लिए दोनों को विशेष अदालत से 2 दिनों के रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि इन दोनों को एसीबी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामले को लेकर राजनीति के गलियारे में भी आजकल गर्माहट दिख रही है। प्रसार भारती आपके लिए लेकर आया है डीडी न्यूज वायर सर्विसेज, जिसका नाम है पीबी शब्द। न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक आसान और स्मार्ट प्लेटफॉर्म जहां हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें उपलब्ध है और 50 से अधिक कैटेगरीज में ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट के जरिए पूर्ण और विश्वसनीय खबरें उपलब्ध हैं। इसके उपयोग के लिए ना ही कोई सेवा शुल्क है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस। इस प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। आप भी पीबी शब्द से जुड़कर समाचारों की दुनिया की सैर कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है पीबी शब्द न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक स्मार्ट और आसान प्लेटफॉर्म। हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें, 50 से अधिक कैटेगरीज, सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध और पूरी तरह फ्री। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। अब तक 1700 से ज्यादा मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। अब आप भी जुड़िए पीबी शब्द से।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकती। कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से, उस पर जो कब्जा है उसको। और जहां तक सिंधु घाटी सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं खत्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता है, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी तो वह केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई के दौरान सफलता का श्रेय स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को दिया। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। उधर जामताड़ा में भी किसानों के कल्याण और कृषि के विकास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत करमाटांड प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित जागरूकता शिविर में किसानों को कृषि तकनीकों के गुर सिखाए गए। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुधन विकास सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को कृषि विभाग से दी जाने वाली हर एक जानकारी और हर एक विभाग के हर एक सुख सुविधाएं जितने भी हैं, जो भी इम्प्लीमेंट हैं, बीज हैं, कि उनको क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, वो खेती उन्नत खेती कैसे करें, तकनीकी सलाह कैसे लें, इसके बारे में जानकारी देते हुए इसे एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। हमारे कृषक मित्र तमाम बंधु का सहयोग मिल रहा है, किसान भाइयों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मोचियाडीह एवं मोहनपुर गांव में आयोजित शिविर के दौरान रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने किसानों को मिट्टी जांच, उर्वरकों का प्रयोग, समय पर बीज बुआई से संबंधित तकनीकी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक होकर उन्नत कृषि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं। धान के बीज है और यंत्र है, ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए। साथ में उनकी जो जिज्ञासा है कि कैसे हम अच्छी खेती करें, उनके बारे में वैज्ञानिक विधि से उनको बताया जा रहा है। किसान पूर्णचंद्र सोरेन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जागरूकता शिविर में उपलब्ध कराई गई जानकारियां किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। खेती कैसे करना है सारी चीज बताए, इसके बाद खेती में बीज कैसे लगाना है सारी चीज बताए, इसके बाद दवा का छिड़काव भी बताए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित विविध कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर कृषि क्षेत्र के बहुआयामी विकास की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। गढ़वा सदर अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र से गरीब मरीजों को कम कीमत पर दवाओं के मिलने से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। गढ़वा सदर अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र से कम कीमत पर दवाओं के मिलने से गरीबों को काफी राहत मिली है। बाहर की अपेक्षा यहाँ बहुत सस्ता दवा मिल रहा है जन औषधि में, और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरा मरीज भर्ती है, बाहर मतलब दवा बहुत महंगा है और यहाँ पे जन औषधि में उससे बहुत सस्ता है।
गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोगों ने जन औषधि केंद्र की सराहना करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री ने दवा दिया है, सस्ता है यहाँ पे मेडिकल में, यहाँ पे दवाई दुकान में है, प्रधानमंत्री ने खोले हैं, सब दवाई मिलता है, यही से यहाँ से लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोल रहे हैं। हम यहाँ प्रधानमंत्री के तरफ से दवाई यहाँ ले थी सदर हॉस्पिटल में, यहाँ सस्ता दवाई मिलत बनी। हाँ, एकरा अलावा हम मंत्री जी के धन्यवाद दें। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो ने भी कहा कि जन औषधि केंद्र से मरीजों को काफी फायदा मिल रहा है। सस्ती दवाई जो जेनरिक दवा जो दिया जाता है वो भी सभी दवा उपलब्ध है। मेरे यहाँ जो कमी हो जाता है वो दवा जन औषधि से भी मरीज को मिल जा रहा है। इसमें मरीज को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। सजग है कि दवा हमेशा उपलब्ध हो और गरीब जनता को लाभ मिले। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौजूदा दौर में खर्चीली होती स्वास्थ्य सेवा के बीच प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीबों और वंचित वर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। धनबाद में झारखंड और बंगाल एटीएस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बाघमारा के महुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगड़ा बस्ती में एक घर में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्तौल, हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले औजार और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इस मामले में मुंगेर के 4 शातिर कारीगरों समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय वयश्री योजना के तहत दुमका के दिव्यांग जनों और जरूरतमंद वरिष्ठ जनों को पहली बार आधुनिक तकनीकों से लैस सहायता उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में समारोह का आयोजन कर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एडप एवं राष्ट्रीय वयश्री योजना के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों के बीच आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्राईसाइकिल, मोबाइल, सेंसर स्टिक, ईयर संबंधी उपकरण समेत कई सामान उपलब्ध कराए गए। उपकरण प्राप्त कर लाभुक काफी खुश नजर आए। अभी हम लोगों को मोटराइजेशन मिला, कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम होता था, किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता था। अब हम कहीं भी खुद से जा सकते हैं। जैसे अभी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो आना जाना होता है अपने दोस्तों के भरोसे, अगर वो जाए तो हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसलिए मैं तो बहुत आभार व्यक्त हूँ कि मुझे इस चीज़ मिला कि मोटराइज ट्राईसाइकिल जो 15-20 किलोमीटर के आसपास में एरिया में घूम के जो ग्रामीण क्षेत्र के हटिया अपना जो रोजगार बिजनेस है, जो गांव के सप्ताह में 7 दिन हटिया जो चलता है, वो इधर उधर घूर के अपना रोजगार कर सकते हैं। इस दौरान विधायक लुइस मरांडी ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को सहायतार्थ इस पहल की सराहना की। जिला प्रशासन के लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने जिला में इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया है और इस जिला के जो दिव्यांग भाई बहनें हैं उनका समस्या को कम करने का जो इन्होंने पहल किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार के उपक्रम एलिम्को के प्रभारी संजय मंडल ने बताया कि 923 दिव्यांगजनों के बीच 1,35 लाख रुपए और 915 वृद्धजनों के बीच 88 लाख रुपए के उपकरणों का वितरण किया गया। दिव्यांग को हम दिए हैं 923, जिसका कुल लागत है 1,35 लाख, और वृद्ध लोगों को पूरे जिले में हम दिए हैं 915, जिसका कुल लागत है 88 लाख। आज यहाँ पे दुमका सदर ब्लॉक में दिव्यांग है 163, जिसका वैल्यू है 15 लाख, और 76 वृद्ध लोग हैं जिसका वैल्यू है 6 लाख। केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगजनों और जरूरतमंद वृद्धजनों को आधुनिक उपकरण मिलने से जहां एक ओर उनके जीवन में परिवर्तन आया है, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन की सक्षमता को बढ़ाने की दिशा में यह पहल कारगर साबित हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट।
देश के जाने माने संत निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने आज देवघर स्थित बाबा धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक जलार्पण कर पूजा अर्चना की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज रांची आवास पर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्राथमिकता दोहराई। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रांची स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं के समाधान तथा जनसेवा को प्राथमिकता बताया। लोहरदगा में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन, जिसमें सांसद सुखदेव भगत समेत अन्य नेता शामिल हुए। पाकुड़ विधायक निसात आलम ने रामचंद्रपुर गांव में मनरेगा योजना अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी योजना का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ बाजार समिति में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 292 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सिमडेगा उपायुक्त ने बैठक में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। इस दौरान खनन, मत्स्य उत्पाद, बिजली निबंधन और बाजार समिति समेत सभी विभागों के राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में आवश्यक पहल के निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त ने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने इस दौरान योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपने स्तर से क्षेत्र भ्रमण कर जन समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का निर्देश दिया। पलामू उपायुक्त ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन अंतर्गत चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान माहवारी स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। पलामू उपायुक्त ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गढ़वा उपायुक्त ने श्री बंसीधर मंदिर एवं राजा पहाड़ी मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जिले में पर्यटन के क्षेत्र में विकास को लेकर लोगों से सुझाव प्राप्त कर पर्यटन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त ने अनुमंडल पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया, साथ ही पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने डेडिकेटेड क्लासरूम के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने और आवश्यकता अनुसार पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के नए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने पदभार संभाला। उन्होंने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी से पदभार ग्रहण किया। कोडरमा उपायुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में पारदर्शिता पर जोर दिया। कोडरमा में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मद्देनजर कल डोमचांच संकुल कार्यालय में किशोरियों एवं समूह की दीदियों को जागरूक किया गया। साहिबगंज उपायुक्त ने जैक मैट्रिक परीक्षा में जिला टॉप करने वाले 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया तथा उनका हौसला बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। बोकारो जिले के 41वें पुलिस अधीक्षक के रूप में हरविंदर सिंह ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त आयोग की टीम ने देवघर में निकाय प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सहायता अनुदान पर चर्चा। कल रांची में राज्य स्तरीय बैठक। सदस्यों ने बाबा धाम में की पूजा अर्चना। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में राजभवन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर परिचर्चा का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने
समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं को ससमय पूरा करने का दिया निर्देश। और धनबाद में झारखंड और बंगाल एटीएस की संयुक्त छापेमारी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुंगेर के 4 शातिर कारीगर समेत 6 गिरफ्तार।